मैं वंदना सेठी सूरत से मुनि द्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपकी चर्या इस युग में तपस्या का जीता जागता प्रमाण है। लाखों लोगों की शंका का समाधान आपके अद्भुत ज्ञान का प्रमाण है। ये गुणायतन की परियोजना आपकी बड़ी सोच का जीता जागता प्रमाण है। आपका व्यक्तित्व जैनत्व की विशालता का प्रमाण है। हे गुरुदेव, ये प्रश्न मेरे बच्चों का है। वो पूछते हैं कि मम्मी, आप पूजा में रोज जल चंदन अक्षत चढ़ाते हो, बार बार एक ही चीज चढ़ाते हो, तो हम क्यों ऐसी पूजा करें बार बार? तो मेरी इस शंका का आप समाधान करें और बच्चों को सही राह बताएं। नमस्ते। बहुत अच्छी बात की है कि बार बार एक ही चीज क्यों चढ़ाते हो। उन बच्चों से कहो बार बार एक ही रोटी क्यों खाते हो। महाराज जी, वो बोलते हैं, बोले पूजा में और अंतर है ना इसमें खाने में। तो सुनो, उनको यही समझाना है और वो अंतर भी समझाना है। उनको बोलो कि हम भगवान के चरणों में वो चढ़ाते हैं जो या तो हमें प्रिय है या जो हमें प्रेरणा दे। समझ गए जी महाराज। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये 8 चीजें हैं। इनके पीछे गहरा प्रतीक जुड़ा हुआ है और उस प्रतीक के निमित्त हम लोग इसको चढ़ाते हैं। जल तरलता का प्रतीक है, जल में प्रवाह है। समझ गए? वो समर्पण का द्योतक है। भगवान के प्रति अपने भावों को समर्पित करने के लिए हम जल चढ़ाते हैं। जल से श्रेष्ठ समर्पण का और कोई माध्यम नहीं। एक बार डालो, बहते जाए और बढ़ते जाए, ये है समर्पण। नीचे की ओर जाए वो समर्पण है। चंदन सुगंध का तो प्रतीक है ही, शीतलता का भी प्रतीक है और वो हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। चंदन को माथे पे लगाया जाता है तो जो माथे पे लगाए जाने योग्य है वही हमारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। अक्षत हमारे भेद विज्ञान का प्रतीक है। जो अक्षत के तुष अलग है और चावल अखंड अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस भेद विज्ञान की पुष्टि हमें अक्षत से होती है। पुष्प प्रेम का प्रतीक है। किसी के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए हम पुष्प अर्पित करते हैं ना, पुष्प गुच्छ देते हैं, पुष्प देते हैं। भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए हम पुष्प रखते हैं। और नैवेद्य निवेदन का प्रतीक है। जिसके प्रति प्रेम हो उसके लिए हम कुछ ना कुछ निवेदन करेंगे और वो नैवेद्य के माध्यम से होता है। धूप दीप ज्ञान का प्रतीक है, जो प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय की बात हम करते हैं। और धूप हमारे जीवन के सद्गुणों का प्रतीक है। जैसे धूप को खेते हैं तो धूप जलने के बाद भी सुगंध फैलती है, ऐसे ही हमारे अंदर सद्गुणों की सुवास फैले। और फल हमारे जीवन की सफलता का द्योतक है। तो ये सब हमारे जीवन के मूलभूत तत्व है जो धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए हम भगवान के चरणों में इन्हीं सब चीज़ों को नित्य प्रति चढ़ाते हैं।